कैसी इंसान थी नैना? अगर अगर हम कहें कि ट्विशा ऐसी इंसान थी कि वो इतनी टेंशन ले ले कि वो सुसाइड कर ले, क्या ऐसा आप मान सकती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैम, ये मेरा 10th इंटरव्यू है और मैं फिर ये बात बोलूंगी, तुषा ऐसी नहीं थी। तुषा कभी ऐसा कर नहीं सकती थी। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, जो मेरे को सैलून का वीडियो देखा था मैंने। हम दोनों ने, बहनों ने, काफी बार सैलून सेशंस खुद भी लिए हैं साथ में बैठ के। मुझे उस बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी अलग नहीं लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती थी, वो बिंदास थी। आप देखोगे जब वो पार्लर में घुसी भी है तो उसने स्टाफ से बड़े पोलाइटली हंस के कुछ पूछा है। शायद उन्होंने बोला, अच्छा आप लोग मूवी देख रहे थे। और उसकी रीविजिट थी पार्लर में। आप अगर अपने मायके जा रहे हो इतने दिनों बाद, 15 दिन के बाद, तो मे बी शी वांटेड टू लुक गुड, इसीलिए वो पार्लर गई थी। उसकी रीविजिट भी शेड्यूल थी। उसने बोला है पार्लर में कि मैं दोबारा आऊंगी 14 तारीख को, और 15 तारीख को उसको जाना था। मैम, ये विजुअल जो आ रहे हैं, ये मामी है। ये जो ग्रीन कुर्ते में है, ये मेरी सगी मामी है। और ये तुषा की चाची है फोन पे, और तुषा की भाभी है। मैं आज उस जगह पे हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को फ्लाइट्स नहीं मिली। मैम, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपनी बहन को एक आखिरी बार, मैं अपने दोस्त को छू भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं अपने परिजनों को देख के मेरा दिल टूट रहा है। ये बहुत ही मैं चाहूंगी, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ही ध्यान से मेरी मामी को, मेरे परिवार का एकदम, मतलब उनको थोड़ी सी प्रिवेसी स्पेस दें, और इस मुद्दे को साइमल्टेनियसली इसको दबने ना दे मैम, बिल्कुल भी दबने ना दे। और नैना, रही आपकी बात, आपकी क्या आखिरी बार ट्विशा से बात हुई थी? कब बात हुई थी? क्या कभी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशन किया? क्योंकि 6 महीने ही हुए थे शादी को। क्या कुछ बताया था कि कैसा है समर्थ का बिहेवियर, परिवार का बिहेवियर, उनकी सास का बिहेवियर उनके टूवर्ड्स? क्या कभी कुछ ऐसा बताया? अब मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। 10-12 दोस्त हैं तुषा के, उसमें से एक मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ एक टाइटल और है, कजिन का। हम्म। कजिन के साथ क्या होता है कि मैं बहन हूँ, बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। मैंने पहले उसके दोस्तों से जाना कि पिछले 5-6 महीने में क्या तुषा ने अपनी पारिवारिक स्थितियों के बारे में आपसे कोई भी वार्तालाप की थी। सबने ही बोला कि 5 महीने की शादी में टुक टुक, जो उसका नाम था, वो एकदम ही गुम हो गई थी। वो किसी का फोन नहीं उठाती थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये बहुत मुझे अनयूजुअल लगा। अगर मैं सिस्टर हूँ और मैं उसके रिश्ते में आती हूँ, तो मैं उसकी साइकोलॉजी समझती हूँ कि शायद वो मुझे नहीं बताना चाह रही होगी, जिससे परिवार में बात ना फैल जाए। और वो ये बात को सिर्फ अपने घर तक रखना चाह रही थी। और अगर आप जान सके तो वो 15 तारीख को वापस आ रही थी। उसका जो लास्ट कॉन्वर्जेशन अपनी मम्मी से मेरे लिए था, वो ये था कि मम्मी, मैं 15 तारीख को आ रही हूँ, मैं नैनू से बात करूंगी, मैं नैनू से मिलूंगी। मैं एक शादी भी अटेंड की थी उसी समय पे। वहां पे मेरी रियल मामी भी थी। मैंने मामी जी से पूछा है, मामी ये टुक टुक कैसी है, परिवार में सब सही है? तो उन्हें भी यही बताया गया, जो कि वो टुकटुक की सगी बुआ है, कि सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आई थिंक Trisha was only waiting to come back on 15 to her parents so that she can call off this relationship and she can move ahead with her life. एंड उसके आगे विदेश जाने के भी प्लान थे। और ये प्लान अब से नहीं थे, काफी पुराना प्लान था कि कभी तो मैं ना, नैनू, मैं एक बार ना या तो लंदन या ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाऊंगी मैं। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया एक बार अपनी शूट पे गई थी, वहां से उसने मुझसे वीडियो कॉलिंग की है, 2014 की बात है। उसने बोला, यार मुझे ऑस्ट्रेलिया बड़ा पसंद आया, नैनी ये तो बढ़िया जगह है, मुझे तो यहीं पे मूव कर लेना चाहिए, यहाँ पे मेरे को कुछ सेटल कर लेना चाहिए। फिर कुछ कहती है, यार लंदन भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, तुषार का कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। तुषार का इंडिविजुअल एज ए पर्सनैलिटी एक प्लान था। वो ऐसा नहीं है कि वो मैरिज के बाद सब खत्म हो गया। जब उसको लगा कि माई मैरिज इज ऑल्सो वीकनिंग, तब भी उसका प्लान बी था कि मैं बाहर जाऊंगी, पढ़ूंगी, अपने लिए कुछ काम करूंगी, कुछ बनूंगी। तो जो भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि पेरेंट्स वरिड नहीं थे, फैमिली वरिड नहीं थी, आपको समझना है, समर्थ और उसकी माँ, समर्थ नार्सिसिस्ट है, उसकी माँ मेट्रियार्क है, उन्होंने बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया है। मेरी बहन बहुत ब्रेव थी।